हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि गर्ल इन द बेसमेंट जो मूवी है वो बिल्कुल रियल और सच्ची घटना पे आधारित है। इसलिए अगर इसे देखते हैं तो आपको ये लगेगा कि हम किसी की कहानी देख रहे हैं, इसलिए इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी सारा नाम की एक लड़की की है जो कि अभी 17 साल की है। 18 साल होने में उन्हें कुछ ही दिन बाकी है। वो काफ़ी खुश रहती थी सभी के साथ, लेकिन उसके पापा से उसकी नहीं बनती थी। एक रात वो पार्टी के बारे में बात करती है पापा से और इजाज़त मांगती है जाने के लिए, लेकिन उसके पापा मना करते। तभी वो अपनी माँ से कहता है, माँ आपने कहा था कि मैं पार्टी में जा सकती हूँ। उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं, तुम कभी और चली जाना। इस बात से सारे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो आर्ग्यूमेंट करने लगती है। तभी डॉन उसे डांट के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद एक उसकी सिस्टर होती है एमी। एमी बाहर जॉब करती थी, इसलिए कभी कभी यहाँ आके घर पे रहा करती थी। एमी उसे कहती है तुम जाओ। उसके बाद फिर सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है पार्टी में, और इधर उसकी माँ उसे कुछ बात करने आती है और जब देखती है कि सारा नहीं है और उसके पापा भी ये बात देख लेते हैं, उसे काफ़ी गुस्सा आता है। और इधर सारा और उसके बॉयफ्रेंड काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं और सारा का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसे काफ़ी स्पेशल फील कराता है। जैसे ही सुबह सारा घर आती है, उसके फादर उसे देखते हुए उसे काफ़ी डांटते हैं। सारा भी कुछ नहीं बोलती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद ये तीनों बातें कर रहे होते हैं और सारा भी कहती है कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो मैं भी जॉब करने बाहर चली जाऊंगी और फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। ये सब डॉन बातें सुन रहा होता है और फिर ये सुन के उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सारा जाए। फिर एक दिन जॉन एक कबर्ड को हटाता है और उसके बाद उसके अंदर एक बेसमेंट का रास्ता होता है। अभी सारा का फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे, इसलिए 3 मंथ वो वेट करता है। 3 मंथ के बाद फिर उसकी माँ एक बार मार्केट जा रही होती है तो वो पूछती है कि मार्केट चलोगी सारा, लेकिन सारा उसे मना करती है और वो घर पे ही रुकने का प्लान करती है। उसके बाद उसके पापा कहते हैं कि ये बॉक्स उसे मदद करे वहाँ बेसमेंट में ले जाने की। वो बेसमेंट लेके सारा को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो पहली बार इस बेसमेंट को देखती है। उसका फादर कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों के ज़माने में यही बेसमेंट में अंग्रेज छुपा करते थे जब उन्हें बचना होता था तो। और उसके बाद फिर सारा को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन फिर भी सारा कुछ नहीं बोलती है और सारा बाहर जाने के लिए निकलती है तो उसके फादर वहाँ लॉक कर देते हैं उसे। ये देखिए उसे काफ़ी अजीब लगता है। वो बहुत चीखती चिल्लाती है। फिर वहाँ एक गेट होता है जिसमें कि पिन होता है। वो पिन डालने की कोशिश करती है, लेकिन वो 3 बार से ज़्यादा पिन गलत डालेगी तो उसका जो रेफ्रिजरेटर है वो बंद हो जाएगा, जिससे कि वो ऑक्सीजन भी नहीं ले सकती है और वो मर सकती है अंदर। फिर उसके ज़रूरी सामान वहाँ रखे होते हैं, जैसे कि टॉवल, कॉलगेट वगैरह बहुत कुछ रखे होते हैं जिसे वो यूज़ करती है। सारा काफ़ी गेट को खोलने की कोशिश करती है, हेल्प मांगती है, अब कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन उसके फादर उसे वहाँ से जाने नहीं देते। कहते हैं अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। ये सब देख के सारा को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसे सारा की माँ जो काफ़ी परेशान होती है और उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करती है। सारा के हर एक फ्रेंड्स को कॉल करती है और पूछती है कि सारा वहाँ है क्या, लेकिन किसी के पास वो नहीं मिलती है। वो डॉन को पुलिस कंप्लेन करने को कहती है, लेकिन डॉन बहुत आराम से बैठा होता है क्योंकि उसे पता है कि सारा कहाँ है। सारा यहाँ से निकलने की कोशिश में लगी होती है और पिन को डाल रही होती है, लेकिन 3 अटेम्प्ट गलत डालने के बाद फिर वहाँ लाइट चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर में फिर लाइट भी आ जाती है। सारा अपने बाथरूम को बकेट में क्या करती थी क्योंकि वहाँ पे कोई भी बाथरूम नहीं था। तभी एक दिन वहाँ जॉन आता है और सारा उससे छुपती है, उसे धक्का मार के निकलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वहाँ एक और गेट मिलता है, वो भी लॉक होता है और उसके बाद फिर वो वहाँ पे भी पिन होता है जिससे वो भाग नहीं पाती है। डॉन कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग सकती जब तक मैं नहीं चाहता हूँ, तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। और फिर डॉन उसे इसकी सज़ा देता है और उसे बहुत मारता है और उसे उसके साथ रेप भी करता है। उसके बाद फिर उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं। उसके बाद यहाँ डॉन इधर उसके घर पुलिस आई होती है क्योंकि सारा की माँ ने कंप्लेन किया था। पुलिस वाले जैसे ही आते हैं वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और तभी पूछते हैं कि क्या सारा कभी कुछ बता के गई है। उसकी माँ कहती है सारा तब से गायब है और कुछ पता नहीं चल रहा है उसका। वो लोग काफ़ी फिक्र करते हैं उसकी। तभी पुलिस कहती है कि कोई बात नहीं, आप उसका इंतज़ार कीजिए, हो सकता है वो कहीं गई होगी और फिर वापस आ जाएगी। ये बोल के वो बोलता है कि कभी कभी ऐसा होता है इस टाइम में कि लड़कियाँ जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं
गुस्से तरफ में। सारा और काफ़ी इधर सारा परेशान को होती बहुत है चोट लगी और वो होती है, क्रिस जिससे कि को वो काफ़ी काफ़ी मिस करती तकलीफ है। में होती है। फिर तो क्रिस इधर भी उसका सारा के घर बॉयफ्रेंड आता आता है। है सारा को ढूंढने, और तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि उसका बेस्ट फ्रेंड था बचपन का जो जिसके साथ सारा भाग गई है। ये सुन के उसे काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड वो उसे कभी ऐसा नहीं लगा था कि सारा उसे चीट करेगी, जो कि उसकी सच्चाई नहीं थी, सच्चाई कुछ और थी। फिर इधर उसके फादर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो। फिर 3 हफ्ते बीत जाते हैं और आज सारा का बर्थडे है, इसलिए डॉन उसके लिए केक लेके आता है और उसे कैंडल बुझाने को कहता है। सारा कैंडल बुझाने चली जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि डॉन से वो अच्छे से बिहेव करेगी तो शायद डॉन उसे जाने दे। और फिर एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं सायरा को, और सायरा वो ड्रेस पहन के आती है। और तभी सायरा को कहता है कि तुम कुछ भी विश मांगो। उसके बाद फिर वो विश मांगती है कि मुझे उससे यहाँ से बाहर जाना है, लेकिन डॉन कहता है इसके लिए भी टाइम लगेगा, तुम कुछ और मांगो, क्योंकि अभी इसके लिए बहुत टाइम है, तुम बाहर जाओगी लेकिन अभी नहीं जाओगी। उसके बाद फिर सायरा कहती है कि मुझे एक क्लॉक और एक टीवी चाहिए, क्योंकि मुझे टाइम का पता नहीं लगता है कि दिन है या रात है। और फिर डॉन उसे एक घड़ी गिफ्ट करता है और इससे उसे पता लगता है। उसके बाद फिर उसे उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है, जिससे कि सायरा को ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। उसके बाद फिर डॉन को झांसे में लाने के लिए उसे इंटीमेट होने को कहती है और पीछे से कुछ हमला करने के लिए रखती है। और जैसे ही उसके सामने जाती है तो वो देखती है कि उसे पता होता है डॉन को, और डॉन उसे ही उल्टा मारता है। और फिर 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि अभी सायरा प्रेग्नेंट हो चुकी है और सायरा अब माँ बनने वाली है। और तभी उसे काफ़ी दर्द होता है और वो एक बच्चे बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसका नाम वो मैरी रखती है। उसके बाद फिर डॉन इसे देखता है, जो कि वो उसे कुछ खास खुशी नहीं मिलती है। हाँ, उसकी माँ सायरा को याद करके काफ़ी उदास हो रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायरा फिर से प्रेग्नेंट है और वो डॉन के साथ एज अ हस्बैंड और वाइफ ही रहने लग गई है। और फिर डॉन सारा से कहता है कि उसका आज प्रमोशन हुआ है। उसके बाद डॉन अपने एक्चुअल फैमिली के पास जाता है और उसके बाद फिर रीना कहती है कि अब उसका प्रमोशन हो चुका है, इसलिए वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करे ताकि वो सायरा को ढूंढने में उसे या उसकी हेल्प करे। इस बात पे डॉन काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारी एक और बेटी भी है, और एक कह के यहाँ से चला जाता है। उसके बाद डॉन इस फैमिली के लिए एक टीवी लाती है, जिससे कि सायरा और उसके बच्चे काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि उनके लिए ये खुशी भी बहुत बड़ी खुशी होती है जहां वो एक कमरे में बंद होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सायरा एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, उसको वो माइक बुलाती है। और इधर मैरी को काफ़ी बुखार होता है और डॉन उसे एक मेडिसिन ला के देता है और उसे खिलाने को कहता है, लेकिन सायरा उसे नहीं देना चाहती थी। डॉन कहता है तुम माँ हो, तुम अच्छे से हैंडल कर सकती हो। सायरा को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद फिर सायरा मैरी को एक कहानी सुनाती है, जिसमें कहती है कि एक राजा था और एक रानी थी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी एक राक्षस उसके पर काट देता है और उसे गुफा में बंद कर देता है। उसके बाद हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। उसका बॉयफ्रेंड फिर से आता है सायरा के बारे में पूछने के लिए। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है कि सायरा कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो कहीं भाग गई है। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे कहते हैं कि उसके पापा ने उसे कहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गई है। ये सुन के वो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पापा ही ये सब करवा रहे हैं। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कहता है, वो वहाँ से चला जाता है। और इधर हम तभी मैरी सायरा से जिद करने लगती है कि उसे ज़ू देखना है और पार्क देखना है, उसे भी बाहर जाना है। लेकिन सायरा वो उसे जिद करने को नहीं कहती है और कहती है चलो हम साथ में खेलते हैं, और उसके साथ वहीं पे उसके साथ खेलने लगती है। और इधर इधर रिन्नी डॉन पे काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि ये सब बात क्यों उड़ाया कि उसकी बेटी भाग गई है। और उसके बाद फिर एमी भी काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि आप उसे कैद रखते थे और आपने ही ये सब कुछ करवाया है। इस बात पे डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वहाँ गुस्से से चला जाता है, जहाँ कि उसे बेसमेंट की चाबी एमी को मिल जाती है। और फिर उस चाबी को लेके और बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में वो काफ़ी चीज़ें देखती है, जैसे कि टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर वगैरह वगैरह। उसे अजीब लगता है ये सब देखकर और उसे लगता है ये सब यहाँ क्या कर रहा है। तभी वो और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डॉन आ जाता है, उसे डांट कर उसे वहाँ से भगा देता है। और इधर सायरा जो कि फिर से प्रेग्नेंट होती है, उसे काफ़ी दर्द होने लगता है और वो एक बेबी बॉय का जन्म देती है। फिर सायरा डॉन से कहती है कि अब इस बच्चे को उसकी माँ के पास भेज दिया जाए, ताकि वो इस बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सके।
फिर डॉन एक प्लान बनाता है और एक बकेट में उस बच्चे को डाल के और एक चिट्ठी लिख देता है जिसमें कि लिखा होता है कि माँ मैं इस बच्चे को भेज रही हूँ, मैं ठीक हूँ, सायरा हूँ और काफ़ी अच्छे से रह रही हूँ। इस बच्चे के ख्याल रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं आपको इसके पास भेज रही हूँ और आप प्लीज़ इसका अच्छे से ख्याल रखिए। इस टाइप की चिट्ठी वो भेज देता है। लेकिन उसके साथ एक और चिट्ठी होती है जो कि उसकी माँ नहीं देख पाती है और डॉन उसे देख लेता है। उसे काफ़ी गुस्सा आता है, सायरा को सजा भी देता है। उसके बाद फिर सायरा एक बार देखती है कि उसकी बेटी पे भी उसकी गंदी नज़र है, मतलब कि अब उसकी बेटी जो है उस पे भी उसकी गंदी नज़र है और इस बात पे सायरा को काफ़ी बुरा लगता है और फिर सायरा उससे दूर रहने को कहती है उससे। एक बार बेसमेंट की लाइट चली जाती है जैसे कि वेंटिलेशन भी अच्छे से नहीं चलता है और अस्थमा की प्रॉब्लम होने के कारण मैरी को सांस लेने में तकलीफ होती है। वेंटिलेशन के पास बैठ के वो काफ़ी रोती है और कहती है कि काश मेरा भी कोई फ्रेंड होता है जो मुझे यहाँ से निकाल सकता है। ये सब सायरा देखती है और वो उदास हो जाती है और इधर थॉमस को अच्छे से पाल रही होती है। एक दिन काफ़ी बारिश होने के कारण वहाँ पे पानी गिर रहा था। इससे वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक कच्चा जगह है। उसके बाद वो उसे कुरेदने लगती है और उसके जगह से टॉर्च चलाती है। टॉर्च चलाने पे एक आदमी की नज़र उस टॉर्च पे पड़ जाती है और फिर वो जाके बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती ये करता है, ये डॉन से बताता है। डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और उसके बाद फिर वो वहाँ जाके सायरा को काफ़ी मारता है। मारते मारते वो गलत जगह पेट पे मार देता है, जैसे कि सारा प्रेग्नेंट होती है तो उसका बच्चा ये देख के मैरी को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। उसके बाद फिर डॉन जाता है और उस बच्चे को दफना के आ जाता है। मैरी के पास फिर वापस आता है तो मैरी उससे थॉमस के बारे में पूछती है कि वो कैसा है। तभी डॉन कहता है कि वो कब बहुत अच्छा है और अभी वो टूर्नामेंट खेलने के लिए बाहर जाने वाला है। तभी माइक उससे बोलता है कि वो कब टूर्नामेंट खेलेगा, उसे भी खेलना है और उसे भी यहाँ से बाहर निकलना है, वो क्यों बाहर नहीं निकल सकता है। तभी डॉन उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब उसकी माँ उससे अच्छे से बिहेव करने लगेगी तब वो निकल सकता है और बाहर जा सकता है। ये बात सुन के सायरा उसे कहती है कि वो ऐसा पूछे इसके लिए उन्हें माफ़ कर दीजिए। और फिर जैसे ही डॉन वहाँ से जाता है तो उसके बच्चे को काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वो अपनी माँ सायरा से ये पूछने लगता है कि उसने क्या गलत पूछा और बहुत गुस्से से वो पूछता है कि मैं क्यों नहीं पूछूंगा, मैंने क्या गलत पूछा जो तुमने माफ़ी मांगा डॉन से और मुझे बाहर निकलना है। तभी सायरा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम नहीं पूछ सकते हो और उसके बाद वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और सारी चीज़ें इधर से उधर बिखेरने लगती है और तोड़ने लग जाती है। यह बात देख के उसके बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं। उसके बाद वो अपनी माँ से सॉरी बोल के उसे गले लगते हैं और कहते हैं कि अब ऐसी गलती वो दोबारा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सायरा को हर्ट किया होता है और उसे एहसास हो जाता है। उसके बाद फिर सायरा इमोशनल होके उसके सारी बात बता देता है जो कि डॉन ने उसके साथ किया होता है। ये सब सुन के मैरी और मैक भी काफ़ी घबरा जाते हैं और मैरी को एक अटैक भी आता है अस्थमा का। उसके बाद वो लोग उसे गले लगाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इधर डॉन आते हैं और सायरा पे काफ़ी गुस्सा करता है, जैसे कि माइक को गुस्सा आता है और वो डॉन पे हाथ उठा देता है। डॉन वहाँ से चला जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है और डॉन की जॉब चली जाती है तो उसकी बीवी कहती है तुम्हारे सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, जो कि उन पे खर्च हो जा रहा था। उसके बाद वो झगड़ा हो जाता है उन दोनों के बीच। फिर एक लीगल नोटिस भी आ जाता है जिसमें कि वो घर को खाली करने का उसे एक नोटिस आता है और उसके बाद फिर उसे घर खाली करने का नोटिस आ जाता है, जैसे कि वो काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो इसे सारे बच्चे और सारे सायरा को सबको मार देगा और वो अपनी पाइप को वेंटिलेशन की लाइट में डाल के और उसके बाद फिर कार की धुएं से उसे मारना चाहता था। लेकिन तभी थॉमस आ जाता है और ये सब देखने के बाद फिर डॉन कार को बंद करना पड़ता है। फिर काफ़ी समय बीत जाते हैं। 20 साल के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बाहर पार्टी धुएं हो रही होती है, इसलिए मैरी को एक अस्थमा अटैक आता है जिससे कि वो काफ़ी बीमार हो जाती है। फिर सायरा उसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है डॉन से कि उसे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैरी मर जाएगी। उसके बाद फिर काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं मानता है। वो कहता है मैं इसे बाहर नहीं लेके जा सकता हूँ क्योंकि ये नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे, उसके हाथ पैर जोड़ने पे फिर वो बोलता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं हम चलते हैं। उसके बाद फिर वो लोग जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सारे बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर वो लोग उसे अस्पताल लेके जाने के लिए उसे काफ़ी आश्चर्य लगता है और सायरा काफ़ी दिनों के बाद बाहर आती है। उसके बाद फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसकी इलाज चलने लगती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और उसे बाहर बैठ के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफ़ी वर्षों के बाद बाहर आई हुई है
और वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है। फिर डॉन उसे कहता है कि कुछ गड़बड़ मत करना क्योंकि मैं यहीं पे हूँ। उसके बाद वो नर्स से बात करने के लिए जाने की कोशिश करती है और तभी डॉन भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है, लेकिन तभी समय रहते वो उसे गले लगा लेती है और डॉन को शक नहीं होता। तभी वहाँ एक पुलिस आ जाती है जो कि काफ़ी अरसों से वहाँ उसके घर पे नज़र रख रही होती है और उसके बाद फिर पुलिस सबको बचा लेती है और सारे जितने भी बातें थे सबको पता लग जाता है, जिससे कि सबके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद डॉन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और सायरा भी अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के खुश होती है। उसके बाद फिर उसका बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जिसके साथ सायरा बैठकर और घूमने के लिए जाती है। सब कुछ काफ़ी अच्छा हो जाता है। इतने सालों के बाद भी ये लोग अच्छे से इंजॉय कर रहे होते हैं और ये कहानी एलिजाबेथ की होती है, जिसमें जॉर्ज बर्थ उसे 1984 से लेकर 2008 तक कैद करके रखता है। और जो डॉन ने इस मूवी में जो डॉन ने सायरा के साथ किया है वही सब इसके फादर अपनी बेटी के साथ करता है और ये काफ़ी अच्छी मूवी है, इसलिए इसके आर्टिकल्स भी हैं, आप पढ़ सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू।